नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये सन बना हुआ है, ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि जो साइकिल की चेन होती है, ये उससे बनी हुई है। ये देखिए, और कितना अच्छा इन्होंने कलर दे रखा है। कलर देके कितना अच्छा सन बना दिया। ये जो प्लास्टिक का डिब्बा होता है, एक यूनिक बना दिया गया है। और इससे लोगों को सीखना चाहिए कि जितना वेस्ट मटेरियल होता है, उससे हम कुछ ना कुछ बना के उसको ही हम अपने यूज कर लें। इसी प्रदर्शनी में एक और प्रदर्शनी हमें नजर आई है, जो गाय के गोबर से बना हुआ है। और ये पहली बार ऐसा मैंने देखा है। और यहाँ पे जो उनके ऑनर हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। तो मैम, ये कैसे आपका ख्याल आया कि जो आपने ये चीज़ें, दीप है, गणेश भगवान है, या जो चीज़ कैसे आपने बनाने के लिए सोची? देसी गाय जो हमारी दूध कम नहीं देती है, तो लोग उसको निराश्रित कर देते थे, तो लगता था कि अब उनको लोग छोड़ देते थे गाय। तो उनके गोबर से हमने इतनी सारी चीज बनाई है। अब लोग उन गायों को अपने पास रख रहे हैं, चारा खिला रहे हैं कि उससे कहीं ज्यादा हम इस प्रोडक्ट से कमा सकते हैं। गाय का गोबर तो छोड़िए, गाय जो वेस्ट हो जाती, जैसे दूध नहीं देती, तो लोग उसको क्या करते हैं, इधर खासतौर से गाँव में छोड़ देते हैं। तो किसी का चारा और नुकसान करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा। खैर, ये तो मैं गांव की बातें कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस चीज को समझा जी, और जो गाय के गोबर होता है उससे इन्होंने मटेरियल बनाना चालू किया। यकीन मानिए आप, ऐसे कोई बता ही नहीं सकता कि ये गाय के गोबर से बना हूँ। और ये इनका वजन जो है बहुत हल्का है। बहुत हल्का है। ये देखिए, जैसे गणेश भगवान है। ये ज्वेलरी भी गाय, ये मैंने ज्वेलरी जो पहना है, ये भी उसी गोबर से बना हुआ है। ये देखिए, बहुत बहुत ये अच्छा चीज है। जैसे मैम ने पहन रखा है गले में, ये भी कि गाय के गोबर से बना हुआ है। बहुत हल्का और एकदम पॉजिटिव, मतलब हमें फील होता है कि हमने कुछ अच्छी चीज पहन रखी है। हाँ, वही कि जितना भी ही नहीं लगता कि गले में कुछ डाला। जो भी चीज आप उठाओगे, ये बहुत हल्का है, वजन में बहुत हल्का है। और ये बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए, जिसको हम बोलते हैं धूप बत्ती, जैसे कोई पूजा पाठ होता है। ये हवन कप है, ये हवन कप है। ये 7 तरह की जड़ी बूटियां और देसी घी मिक्स करके गोबर का कप बना करके उसी के अंदर हमने ये डाल रखा है। ये क्या है? ये धूप बत्ती है। आप इसको खोल के ऐसे दिखा सकते हैं। ये स्टिक है पूरी। ये देखिए दोस्तों, ये स्टिक है, ये धूप बत्ती है। धूप बत्ती ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि जब हम कॉइल जलाते हैं या कोई भी धूप बत्ती जलाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो हमारे सांस के लिए या आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। पर ये पूरी जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इसलिए आप इसको जलाएंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे कि ना आपकी आंखों में लगेगा और ना आपके सांस में या गले में कुछ लगेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके आसपास जितने मच्छर होंगे वो भी भाग जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। दूसरी बात, वैसे भी हमारे हिंदुओं में क्या होता है ना, पूजा पाठ जब करते तो वैसे भी गाय के गोबर से जी, उसके बिना ये अधूरी है। अच्छा। ये देखिए, गौरी गणेश हमने बनाया है। आजकल लोग गाय का गोबर उठाने में भी घिन करते हैं, शर्म करते हैं। शर्म तो छोड़िए, घिन भी बाहर का सब खाती है, तो फिर बदबू भी आ जाती है। तो ये देसी गाय के गोबर से हमने उनके पूजा के लिए, ये गौरी है, ये गणेश जी है, जनेऊ है, तो ऐसा करके एक पूरा पाउच तैयार किया है ये हमने। और क्या क्या आप मतलब बनाती हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जो वॉल हैंगिंग है, हमारा ज्वेलरी है, तरह तरह की ज्वेलरी बना रखी है हमने। ज्वेलरी है ये। अच्छा। गले में डालने का। जी, अच्छा। ऐसे जी, आप इधर पलट के, हाँ ऐसे। ये देखिए दोस्तों जी, ये है हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ना ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में वाकई अभी हम लोगों को कम पता है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपको छोटी से छोटी बातें बताएंगे। दीपावली के तुरंत बाद आपने देखा होगा कि गणेश लक्ष्मी, उनको हम कहाँ पे प्रवाहित करें, क्योंकि गंगा में डाल नहीं सकते, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमने ये गाय के गोबर से ये गणेश लक्ष्मी बनाए हैं। देखिए, ये देखिए, आप बता ही नहीं सकते कि ये गोबर से बने हैं। अच्छा, इसको पौधे में डाल दो तो उसका। अब इसको आपने पूजा किया, 1 साल इसको रख भी सकते हैं। उसके बाद एक बकेट में आप इसको साफ पानी में डाल के रात भर छोड़ दीजिए, डिजोल्व हो जाए, तो सुबह आप इसको डाल दीजिए, खाद का रूप ले लेगा। बताओ, 2 in 1 काम हो गया। बहुत अच्छी चीज है। इस बार हमने इसका लगाया था एग्जीबिशन, और ये बहुत सेल हुआ। लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे।
और गोबर जिसके बिना हमारी पूजा अधूरी है, बिल्कुल। हाँ, तो अब ये पूरा मूर्ति का रूप ले लिया है और लोग पसंद भी कर रहे हैं बहुत। आईटीसी एक फाउंडर हैं, तो इन्होंने उनको संचालित करते हैं और ये उनके एक टीम का हिस्सा है। तो हम उनकी जुबानी सुनेंगे कि ये जो लगा रखे हैं उनकी कहानी क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो सर आपने स्टॉल लगाया है, इनका मकसद और पूरा डिटेल में हमें बताइए, जैसे हम अपने दर्शकों को पूरी तरीके से समझ सके। ये सर आईटीसी जो एक कंपनी है उसका सीएसआर फंड है, उसके तहत वो ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर विकास विभाग है जिसके अंदर सारी जो है वो हमारी नगर पालिकाएं आती हैं, नगर निगम आते हैं, तो उनके साथ हमारा एमओयू हुआ है कि आप कूड़ा प्रबंधन पे नगर निगम को सहयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ प्रयागराज में भी सहयोग करेंगे, प्रयागराज नगर निगम है, तो उसमें हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को ये अवेयर करना है कि जो है वो भाई अपने घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखे। अच्छा। गीले कूड़े को जब अलग अलग कर लेते हैं तो कूड़ा समस्या नहीं रहती, फिर वो संसाधन बन जाता है। तो सर ये जो डिब्बा आपने रखा ये है, जो पहला वाला डब्बा है ये सर घर में खाद बनाने के लिए। अच्छा। कि घर में अगर आपके गीला कचरा निकल रहा है तो उससे खाद बना सकते हैं। अच्छा। वो फोटो में भी दिखाया, वो महिला जो है अपने घर का गीला कचरा डाल रही है। दोस्तों इस फोटो की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे घर में किचन का वेस्ट मटेरियल किचन का वेस्ट मटेरियल होता है, तो अपना रखे रहे, जैसे हम लोग डस्टबिन रखते हैं, तो फिर वो जाए तो इसमें डिब्बा में आप रख इसमें डालते रहेंगे और 15-20 दिन बाद इसमें से वो वाली यहाँ टोटी से जो है वो वाली खाद निकलेगी, लीकेज खाद निकलेगी। अच्छा। और 60 दिन बाद जो है वो इसमें से सूखी खाद निकलेगी और उससे और ये जो बड़ा वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो बड़ा वाला है सर, ये जो है वो मतलब समुदाय स्तर पर अगर खाद बनानी है जहाँ पर से ज्यादा कूड़ा निकल रहा है, मतलब मोहल्ला है और मतलब 50-60 किलो डेली निकल रहा है, तो इस वाले खाने में डालेंगे। ये 3 खाने का होता है, इसमें डालेंगे, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें, तो जब 90 दिन में ये भरेगा तो 30 दिन वाला जो पहला इसमें खाद बन जाएगी और वो खाद यहाँ से निकाल। तो ये अपना जो बनेगा खाद हम अपने खेतों में, गौरों में, हर जगह में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक खाद होता है ना, तो बहुत उपयोगी है। यूरिया तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो भी कह रहे हैं ना, यूरिया तो थोड़ा कम करे, यूरिया कम खाएं, क्योंकि हम जब यूरिया का बहुत प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में बहुत यूरिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक खेती का वो भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं और उसी के तहत हम लोग इस मिशन को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों जो वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है बहुत क्लियर है, और हम सब लोग भी उनमें उनका साथ देना चाहिए कि जैसे इन्होंने एक अलग रूप दिया कि भाई इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है किचन का जैसे हमने गाजर मूली आप काटते हैं उसको हम फेंक देते हैं सड़क पे या कूड़े में फेंक देते हैं पॉलीथीन में, तो उसमें दिक्कत क्या होती है, उस सब्जी के चक्कर में ना जितने जानवर मवेशी होते हैं वो भी खाने लगती हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो इनके कहने का मतलब है कि हम जो ये ले जाते हैं इसमें आप डालिए, इससे खाद बनेगा और इसमें आप गमले जो खाद निकले गमले और खेते में डालिए। खेतों में भी डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं, वो मात्रा के ऊपर है कितना बना रहे हैं आप, कितना बना। ये सर इस टाइप का खाद जो है बनेगा, प्राप्त होगा। अच्छा दोस्तों ये इस तरह के खाद ना इसको कई बार छानेंगे तो इस टाइप का खाद बन इस तरह के निकलेगा और ये बहुत अच्छा भी दिख रहा है, उससे तो लाख गुना अच्छा ही है। अच्छा। और उसके अलावा हम लोग बहुत सारे समझाने के लिए वहाँ पर मोहल्लों में 3 टाइप के डब्बे रखते हैं। अच्छा। और उसके साथ ये फोटो रखते हैं कि जैसे ये फोटो यहाँ बांट दिए सबको, आप बताइए कौन सा कचरा किस डब्बे में आएगा, तो लोगों को याद हो जाता है। जैसे सबको दे दिया, अब उनसे पूछेंगे कि कौन सा डब्बा, तो लोगों को याद हो जाता है। और ये हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 85 नगर निकाय में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आईटीसी जो है इन सब में फंड देता है हम लोग। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करिएगा, क्योंकि जितने हमारे माताएं बहनें हैं और जितने किचन में काम करने वाले स्टूडेंट भी बहुत से लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको एक जागरूकता के हिसाब से इन्होंने बताया है। तो आप लोग यूज करिएगा और अपने आसपास लोगों को समझाइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, स्वच्छ और सुंदर बनाएं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में महाकुंभ को मेले में खास तौर से स्वच्छ बनाइए।